आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लूसेंट जीके को कैसे पढ़ा जाए ताकि एसएससी जीडी में अच्छा खासा मार्क हासिल किया जा सके। तो आज हमारे पास ये बुक है लूसेंट का, लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को जो इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप लोग का कमेंट था, बहुत सारे ऐसे दोस्त कमेंट किए थे कि भैया लूसेंट को कैसे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में जो जीके का पोर्शन पूछा जाता है, जीके जीएस का, उसमें अच्छा खासा मार्क गेन कर सके। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए क्या होता है कि एसएससी जीडी में 4 पोर्शन होता है, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और एक होता है जीके जीएस। एक्चुअली क्या होता है कि जीके जीएस में अलग अलग पोर्शन आता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जीके की, तो जीके में आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, 4 जगह से क्वेश्चन आता है। और जीएस, उसका दूसरा पार्ट जो होता है जीएस होता है। जीएस में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 3 7 पोर्शन को मिलाकर जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। तो एक्चुअली जीके जीएस में हमारा उतना स्कोर नहीं हो पाता है। कुछ टॉपिक्स है जिसको पढ़कर आप चाहे तो थोड़ा अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। आप 25/25 तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जीके में 25/25 कर दे। तो देखिए क्या होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सामान्य ज्ञान मतलब इस जीके का, लूसेंट जीके का पूरा एक चैप्टर से, मतलब यहाँ हिस्ट्री से स्टार्ट करके आप पूरा बुक आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहे तो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नॉर्मल ही मार्क्स मेरा जो भी हो 10-12 मार्क्स मेरा इजी वे में आ जाए बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए, वैसे जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो 15-20 आराम से हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप उसमें से हैं जो मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते और 10-12 नंबर आपको रिक्वायर्ड है कि ज़्यादा मेहनत ना करके भी हम 10-12 नंबर की उम्मीद रख सकें, तो देखिए आप लोग तब इधर का मत पढ़िए। जिसको मतलब 10-12 नंबर चाहिए रहता है, उतना ही का उम्मीद है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, सीधे आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे पीछे ये दिया है अध्याय 9 में विविध, देख लीजिए यहाँ पे अध्याय 9 में लिखा होगा विविध, पीछे साइड में देखिए, इतना पीछे पलटिएगा ना तो पीछे साइड में यहाँ पे लिखा रहेगा विविध। विविध में जो ये सब है ना, भारत में प्रथम कौन, भारत में प्रथम अन्य, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिलाएं, विश्व में प्रथम, या मानचित्र की रेखाएं, जैसे जो भी हो ऐसा दिया है, प्रमुख देशों की राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, मतलब केवल आप विविध का जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं ना तो लगभग आपका 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से रहता है, विविध से रहता है। तो आप अगर कम मेहनत करना चाहते हैं तो ये लूसेंट का जो विविध है पीछे साइड में दिया रहता है, पूरा बुक का निचोड़, आप वो कंप्लीट कर लीजिए। आपका 50% क्वेश्चन वहाँ से पक्का लड़ जाएगा। और जो स्टूडेंट मेहनत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं एसएससी जीडी नहीं बल्कि सीपीओ सीजीएल भी क्रैक कर दूं, तो आप इस लूसेंट बुक को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पढ़िए और बाद में आप विविध का रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ पढ़िए। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि किताब उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए कैसे भी। आपको डेली का टारगेट बनाना है, डेली मुझे इतना पेज पढ़ना है, इतना पेज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना पेज ये सब्जेक्ट पढ़ना है डेली का। वीक में मुझे 3 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 दिन वो सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से, 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो आपको सालों लग जाएगा इस बुक को पढ़ने में।
कोई ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से आप इसको पूरा को याद कर लीजिएगा। इसको आपको 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो आपको डेली का टारगेट बनाना है कि मुझे इतना पेज डेली पढ़ना है। और पढ़ने से पहले आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक हाइलाइटर और दूसरा एक पेंसिल। अगर कोई आपको पॉइंट अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से पढ़िए। जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, उस पर आप हाईलाइट कीजिए, उस लाइन को हाईलाइट कीजिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मुझे ये सब लगा है कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं उसको हाईलाइट किया हूँ। और जो आप टॉपिक पढ़ ले रहे हैं वहाँ पर ऐसे जो पेंसिल है इससे आपको टिक करना है। जो जो टॉपिक आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, उस पर आपको टिक करना है और सभी टॉपिक वाइज पढ़ना है। कुछ ऐसा मतलब ये रहता है यहाँ पे, ज़्यादातर मतलब बोलते हैं ना, कुछ ऐसा चीज़ दिया रहता है जो समझ में नहीं आता है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसको बाद में देखिए। और आपको एक राउंड, जैसे पेपर आप लोग पढ़ते हैं उस तरह एक राउंड पूरे बुक को पढ़ना है, ठीक है। और हाईलाइट करना है, मेन पॉइंट को हाईलाइट करते जाइए, पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। ऐसे करते करते आपको पूरा बुक पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा है, देख लीजिए, सभी पे आपको हाईलाइट मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया, आप लोग भी कीजिए। तो आपको ऐसे हाईलाइट करना है। और जब ये बुक ख़त्म हो जा रहा है तो आप रिवीजन के टाइम जो हाईलाइट किए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसको आप चाहे तो केवल उसको ही पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़िए दोबारा। लेकिन जब भी आप रिवीजन कीजिए, केवल हाईलाइट वाला जो लाइन है उसी को कीजिए। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आजू बाजू मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो हाईलाइट करिएगा ना वह इम्पोर्टेंट पॉइंट ही होगा। पूरा ऐसे इतिहास एक बार पढ़िए, फिर जो हाईलाइट है उसको रिवीजन का टाइम पढ़िए। आप लोग ऐसे पढ़िए बुक, और धीरे धीरे देखिएगा कि आपको ये बुक याद हो जाएगा। और यह केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, बल्कि एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस पूछा जाता है सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा यह बुक। और पहले से भी इम्पोर्टेंट साबित हुआ है और आज भी यह इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में कि लूसेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एसएससी लूसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो ये गलत बात है। एक्चुअली क्या है ना, 60 से 70% क्वेश्चन लूसेंट से ही रहता है, और 30% क्वेश्चन, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता है, करंट अफेयर्स का रहता है। और बाकी मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो रहता है आउट रहता है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस रहता है। तो आप जीके में जानते ही हैं आउट ऑफ सिलेबस कितना पूछता है, क्वेश्चन को पकड़ पाना कितना मुश्किल होता है। तो आप लोग जीके से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। सबसे पहले अपना मैथ, रीजनिंग और हिंदी को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि उसमें अगर आप मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आपके लिए आगे चलकर अच्छा साबित होगा। और ये जीके जीएस में आप लोग उतना मत उलझिए, टाइम दीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब आधा आधा घंटा कम से कम रोज़, आधा घंटा हो सके या 1 घंटा हो सके, इसको बुक पढ़िए। इसमें बांट लीजिए पेज वाइज, मुझे हिस्ट्री इतना पेज डेली पढ़ना है और ज्योग्राफी इतना टाइम डेली पढ़ना है, ऐसे बांट लीजिए आप लोग। और ज़्यादातर टाइम आप लोग पॉलिटी पे दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है, पॉलिटी से। अनुच्छेद वगैरह याद कर लीजिएगा अच्छा से, कौन सा अनुच्छेद में क्या है, ये सब अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी तरह आप लोग पढ़िए। एक्चुअली क्या है, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, 2 दिन से वीडियो भी नहीं लाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।